नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव के लिए आचार संहिता का बिगुल बजने वाला। 7 चरणों में चुनाव होगा ऐसा दावा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के न्याय यात्रा ने क्या लोगों के बुनियादी मुद्दों को हवा दे दी है। क्या किसान के मुद्दे हावी होंगे, महंगाई के मुद्दे हावी होंगे, बेरोजगारी को लेकर युवाओं के सवाल इस चुनाव में असर डालेंगे, या फिर आधी आबादी को साधने में लगे राजनीतिक दल नारी यानी महिलाओं के मुद्दे को असरकारी बना देंगे। सवाल आप कई उठा लें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इन दिनों जो तैर रहा है वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 चरणों में प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें कई प्रत्याशियों पर महिला उत्पीड़न का आरोप है। हालांकि मोदी की अपनी गारंटी है, आधी आबादी को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना सहित कई नारे दे रहे हैं। राज्यों में भी जहां डबल इंजन की सरकार है वहां लाडली बहना योजना तो महतारी वंदन योजना भले ही आधे अधूरे हो लागू कर दी गई है, लेकिन इस आधी आबादी को साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं। वह पोस्टर वार तो कर ही रही है। कल ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, यानी एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने है। इससे पहले देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों के छाती पे हाथ धरने वाले बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा किस तरीके से बचा रही थी वह भी इस देश ने देखा है। प्रदीप सेंगर का मामला हो, कठुआ में मासूम बच्ची से बलात्कार का मामला हो, या बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय पूर्व रिहाई का मामला, आप राम रहीम को दर्जन भर बार पैरोल में छोड़ने का मामला भी उठा सकते हैं। क्या राहुल गांधी समझ गए हैं कि इस आधी आबादी को साध लिया गया तो 2024 का चुनाव जीतने में आसानी होगी, और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने 5 गारंटी दी। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं। सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। और इस 5 गारंटी का असर क्या पड़ने लगा है, आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस इस 5 गारंटी को लेकर महिलाओं के बीच जा रही है। और कल तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में इस योजना की घोषणा को लेकर होली तक मना दिया गया, खूब जश्न मनाया गया, पोस्टर जारी किया गया, इसका भरपूर प्रचार करने की रणनीति बनाई गई, और कहा जा रहा है कि महिलाएं होली सिर्फ, जबकि होली में अभी 10 दिन बचे, और कहा जा रहा है कि इस 10 दिनों में कांग्रेस की रणनीति है कि हर जिले में, हर ब्लॉक में कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं वे सभी महिला कांग्रेस के साथ मिलकर इस योजना को लोगों तक पहुंचाए। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने क्या कहा, यह पहले सुन लीजिए। गारंटी के साथ 1 साल में
न्यारी न्याय के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष परिवार की एक महिला को देने की घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने 1 लाख की गारंटी की बात कही है। मैं समझता हूँ आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित इस देश से और दुनिया में कोई है तो हमारी घर की महिला बहनें हैं। घर का चूल्हा चौका, घर की गृहस्थी को चलाने का काम उनका है। न्यूनतम आय एक परिवार की 7-8 हजार रुपया है और खर्चा 15-20 हजार है। और उस 15-20 हजार में कैसे वो अपने फिक्स डिपॉजिट को तुड़ाकर, ब्याज में पैसा लेकर, उधारी पैसा लेकर अपनी इनकम को तोड़कर वो घर चलाती है, वो उसको मालूम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने महिला बहन के लिए, एक परिवार के लिए इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी गारंटी दी है। उस गारंटी को लेकर आज कांग्रेस की हमारी महिला बहनें और आज पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, क्योंकि बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी मतलब राशन कार्ड, इंदिरा गांधी जी ने राशन कार्ड लाया था और आज तक राशन कार्ड है, राशन कार्ड बंद नहीं हुआ। हमने बड़ी बड़ी योजना लाई, वो हमारी सरकार नहीं थी फिर भी है, हमारी सरकार रहेगी फिर भी है। तो ये उत्साह का आज आयोजन कांग्रेस पार्टी में महिला कांग्रेस की बहनों ने किया है, हम सब उसमें शामिल हैं। युवा कांग्रेस की देखिए, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के साथियों की भी बैठक हुई है। बड़ी घोषणा, 30 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा, नौकरी देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की। अलग अलग तरीके से कैसे योजना में मदद की जाएगी, क्योंकि आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, 9 साल युवाओं को छलने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी उनको मदद करने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। यानी जिस बात को लेकर मोदी सत्ता सर्वाधिक चिंतित थी, महिलाओं को वोट बैंक बनाकर लगातार राज्यों के चुनाव भी वह जीती है, उस मोदी सत्ता के सामने क्या राहुल गांधी की यह गारंटी चुनौती होगी? कई तरह के सवाल हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस, खासकर महिला कांग्रेस, महिलाओं के साथ पहुंच रही है, तो कहा जा रहा है कि यदि इसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया तो भाजपा के लिए सत्ता में आना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आधी आबादी का मतलब एक तरफा चुनाव हो जाना। हालांकि वह स्थिति नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो पट्टी बांधी गई है उसका असर है, इससे कहीं किसी को इनकार नहीं है, लेकिन दूसरे मुद्दे भी तो हैं। तब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जिस तरीके से बेरोजगारों को लेकर भी गारंटी दे रही है, राहुल गांधी ने बेरोजगारों को भी गारंटी दी है कि सत्ता में आने के बाद वे क्या करेंगे। और इस दौर में बेरोजगारी जब चरम पर है, उन्हें बरगलाने के लिए उनकी आंखों में धर्म की पट्टी बांधी जा रही है, तब क्या राहुल गांधी की बात को वे गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे? कई सवाल हैं। लेकिन देखना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी, अब जल्दी उनकी यात्रा समापन के स्तर पर पहुंच गई और मुंबई में बड़ा कार्यक्रम है, उसके बाद सीटों का बंटवारा होगा इंडिया गठबंधन में, और जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। क्या वहां राहुल गांधी ने जो गारंटी दी है उसका असर होगा? देखना होगा। अजी सुनते हो, मुझे लगता है ये सेप्टिक लाइन चोक हो गई है या सेप्टिक टैंक भर गया है। अरे बाबा, इसमें चिंता की क्या बात है, अन्ना सेप्टिक टैंक क्लीनर है ना, बस एक कॉल कर दो, वो सब देख लेंगे। ये वही अन्ना सेप्टिक टैंक क्लीनर है ना, जो बड़े बड़े पंडालों में टेम्पररी टॉयलेट की व्यवस्था भी करवाने लगे हैं। हाँ, है ना ये कमाल की बात। हाँ, इनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? 9340199840। अन्ना सेप्टिक टैंक क्लीनर, देवेंद्र नगर, रायपुर।